Hello 12 class. Hanji, after your unit 4, we have to start with your next unit of physical chemistry, and we have to start with your unit first. Okay, that is the solid state. इन योर प्रीवियस क्लास जो हमने आपकी यूनिट की थी, 5th यूनिट की थी हमने 11th क्लास में, वहाँ पे आपने स्टेट ऑफ मैटर में स्टडी किया था गैसेस एंड लिक्विड्स के बारे में. ठीक है, 12th क्लास में आपका जो पोर्शन आता है दैट इज़ द सॉलिड स्टेट. ठीक है, यहाँ पे हमने सॉलिड्स को डिस्कस करना है. ठीक है, अब यहाँ पे हमने आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो हम अपने सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें आप देखते हो यू कैन ऑब्जर्व. ठीक है, द थिंग्स लाइक आपके पास कबर्ड होगी, ठीक है, टेबल होगी, चेयर होगी, तो जितनी भी आपके पास जो चीज़ें मौजूद होती हैं आपके आसपास वो सारी की सारी किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो जर्नल इंट्रोडक्शन है उसमें आपका यही चीज़ बता रखी है कि आपके पास जो पर्टिकुलर स्टेट्स ऑफ मैटर होती है वो आपकी बेसिकली डिफरेंट होती हैं. जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस है वो एक दूसरे से डिफरेंट किस चीज़ में है, वो उनमें डिफरेंस, बेसिक सा डिफरेंस यही है कि जो बाइंडिंग फोर्स होती है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो आपके पास डिफरेंट होती है. ठीक है, जैसे आपने क्या पढ़ा था, आपको एक जर्नल सी बात मैं बताती हूँ. आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो लिक्विड्स होते हैं दे कैन फ्लो, वो फ्लो कर सकते हैं. तो हम क्या बोलेंगे कि लिक्विड के पास क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है. जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कंटेन करते हैं, दे कैन फ्लो मीन्स दे कंटेन फ्लूइडिटी. ओके, लेकिन आपके पास सॉलिड में आपके पास क्या होता है, सॉलिड की यदि आप बात करो तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मीनिंग क्या होता है, जिससे कोई भी मैटर आपकी बनी होती है. ठीक है, तो जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके फिक्स पोजीशन रहे तो उसको मीन्स ऑसिलेट यदि पार्टिकल्स करें तो वो अपनी ही मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करें. तो उस टाइप के आपके पास जो मैटर होती है इसको आप क्या बोल देते हो, सॉलिड बोल देते हो. इसका मीनिंग क्या हुआ, मीन्स दे कैन नॉट मूव, द पार्टिकल कैन नॉट मूव, मीन्स द सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर. रिजिड का मीनिंग क्या होता है, हिंदी में यदि मैं आपको बताऊं तो रिजिड का मीनिंग होता है सख्त. तो यहाँ से आपको क्या पता लगा, यहाँ से आपको पता लगा कि आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मूव नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के अराउंड क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं. तो मीन्स आपके पास क्या हुआ, सॉलिड कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी. मीन्स आपके पास जो सॉलिड है वो क्या हो जाएंगे, सख्त हो जाते हैं. ठीक है, तो मीन्स आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस. मीन्स मैटर आपके पास है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपकी चेंज होती रहती है. कई आपके पास पार्टिकल सॉलिड हो जाते हैं, कई आपके पास जो मैटर होती हैं वो लिक्विड हो जाती हैं, गैसेज हो जाती हैं. दे ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू देयर बाइंडिंग फोर्सेस. ओके, इस चीज़ को आप याद रखना. ठीक है, अब यहाँ हम सॉलिड को आपका डिटेल में स्टडी करते हैं कि आपके पास जो जर्नल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं सॉलिड की वो आपके पास क्या होती है. देखो 11th क्लास में आपने पढ़ा था, क्या आपने पढ़ा था, जर्नल सी बात है बेटा, आप 6th-7th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि मैटर आपके पास 3 फेज होते हैं, मैटर के 3 स्टेट होती हैं, दैट इज़ द सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है, यदि आपके पास टेम्परेचर या प्रेशर की कंडीशन डिफरेंट हो तो आपके पास क्या होता है कि जो फोर्सेस होती हैं ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो भी आपके पास क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो कंटेंट है वो क्या बोल रहा है उसको मैं बता देती हूँ. यदि आप क्या करते हो, आप करते हो टेम्परेचर इंक्रीज. ठीक है, तो मॉलिक्यूल में जो आपके पास यू कैन से जो थर्मल एनर्जी है, यदि आप वो इंक्रीज़ करते हो तो वहाँ से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल हैं वो आपका फास्ट मूव करना शुरू कर देंगे. फास्ट मूव करने का मीनिंग क्या हुआ कि मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं. ठीक है, ऐसा ही सेम कंसेप्ट है कि यदि आप क्या करते हो, यदि आप लो टेम्परेचर अप्लाई करते हो तो वहाँ पे जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी किसकी वजह से होती है, टेम्परेचर की वजह से, वो भी क्या होगी, लो होगी. यदि थर्मल एनर्जी लो होगी, आपके पास जो मॉलिक्यूल हैं वो आपके स्लो स्पीड से मूव करेंगे, तो मीन्स उसका मीनिंग क्या होगा, स्लो स्पीड कब होगी, जब उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो क्या होगी, आपकी स्ट्रॉन्ग होगी.
ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता लगता है कि हालांकि जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आपके पास जो मॉलिक्यूल हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, एंड वो आपका क्या ऑक्यूपाई कर लेते हैं, कोई भी फिक्स्ड पोजीशन, जिसको आप नाम देते हो कि जो भी सब्सटेंस यहाँ पे बनेगा जहाँ पे थर्मल एनर्जी लो होती है उसको आप क्या बोल देते हो कि पार्टिकल एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये जनरल सी बात है। यहाँ पे आप देखो इस चीज़ को, सॉलिड है, सॉलिड के पास अब ये चीज़ें आई थिंक आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होती है, शेप होती है, इंटरमॉलिकुलर जो डिस्टेंस होती है वो शॉर्ट होगी, शॉर्ट डिस्टेंस होगी तो फोर्सेस क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो उनकी फिक्स पोजीशन होती है, वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करते हैं। रिजिड होते हैं आपके पास जो सॉलिड है, मीन्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वी कैन नॉट कंप्रेस द सॉलिड। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आपका। नेक्स्ट आपके पास आता है कि जो सॉलिड है उसके टाइप्स कितने होते हैं। जनरली यदि मैं आपको बताऊं तो सॉलिड आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं, अमार्फस एंड क्रिस्टलाइन। नाम से पता लग रहा है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन का मीनिंग क्या होता है, नाम से ही आपको सजेस्ट कर रहा है जिसकी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होगी, मीन्स जो रेगुलर आपके पास ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो होती है क्रिस्टल की तरह, वो आपके पास कौन से सॉलिड होंगे क्रिस्टलाइन। अमार्फस जो वर्ड है उसका मीनिंग आपके पास होता है नो फॉर्म, ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कोई भी फॉर्म नहीं होती। मीन्स जो अमार्फस होते हैं वो क्या होंगे, आपके इरेगुलर शेप के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। सॉलिड आपके 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमार्फस। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जो आपके पास अरेंजमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके ऊपर बेस्ड 2 टाइप के सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड अमार्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैंने आपको अभी बताया है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स होंगे जिसकी एक क्या होगी, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होगी। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम बात करते हैं तो एक रेगुलर पैटर्न में, एक ऑर्डर में ये आपके जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स, और लॉन्ग रेंज ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। मींस एक रेगुलर पैटर्न वहाँ पे, एक रेगुलर क्रिस्टल वहाँ पे फॉर्म करते हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि मैं आपको एग्जांपल दूँ तो सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज, ये आपके पास एग्जांपल हो जाते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के। ठीक है, उसके बाद यदि हम अमॉर्फस की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रीक वर्ड है अमॉर्फस जिसका मीनिंग होता है नो फॉर्म। मीन्स जो अमॉर्फस सॉलिड है उनकी शेप क्या होती है, आपके पास इरेगुलर होती है। इरेगुलर शेप होती हैं तो मीन्स वो शॉर्ट रेंज होंगे, जैसे इसमें दिखाया भी हुआ है लॉन्ग रेंज पे प्रेजेंट है, दैट इज़ प्रेजेंट इन शॉर्ट रैंडम आपके पास शेप प्रेजेंट है। तो ये आपके पास क्या है, एक अमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। शॉर्ट रेंज होते हैं, कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं होता क्योंकि जो मॉलिक्यूल है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो शॉर्ट डिस्टेंसेस पे प्रेजेंट होते हैं और वो भी डिसऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्ट्ज एंड दैट इज़ द क्वार्ट्ज ग्लास। तो क्वार्ट्ज आपके पास होता है क्रिस्टलाइन, क्वार्ट्ज ग्लास आपके पास क्या होता है, अमॉर्फस। दोनों आपके पास फॉर्म होती है ग्लास की, बट इनमें डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ अरेंजमेंट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये कंसेप्ट है आपके पास कि क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड आपके पास क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन रेगुलर ज्योमेट्री होगी, अमॉर्फस की रेगुलर। क्रिस्टलाइन लॉन्ग रेंज आपके पास पार्टिकल्स होते हैं इसमें प्रेजेंट, लेकिन इसमें क्या होता है, जो अमॉर्फस का ऑर्डर होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट, अब रेगुलर पैटर्न में प्रेजेंट होते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, शार्प होगा, लेकिन अमॉर्फस का मेल्टिंग पॉइंट आपके पास कम होता है। मीन्स वो एक स्मॉल टेम्परेचर पे ही क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं एंड दे कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप, अलग अलग शेप उसकी हम बना सकते हैं। बट देयर इज़ अ पॉइंट, जब आप हीट करते हो तो आपके पास क्या होता है कि जो अमॉर्फस सॉलिड हैं दे कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टलाइन। किसी एक टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो भी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्जाम्पल कि क्रिस्टलाइन कब हो जाते हैं, कि आपने बहुत सारी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन हैं उनमें ग्लास के ऑब्जेक्ट्स को आपने देखा होगा, वो मिल्की हो जाते हैं। मिल्की किस वजह से हुए, क्योंकि उनमें कौन सा करेक्टर आ जाता है, क्रिस्टलाइजेशन आ जाती है। ठीक है, अब दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पास जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा, अमॉर्फस सॉलिड को यू कैन से द शूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी आप बोलते हो।
अब इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। हालांकि वेरी स्लो प्रोसेस होता है बट दे कैन फ्लो। ठीक है, एग्जाम्पल कहाँ से इन्होंने आइडेंटिफाई किया है इस चीज़ को, कि जो आपके पास ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उनके जो विंडोज़ या जो डोर्स होते हैं वो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो डाउन पार्ट होता है, जो बॉटम पार्ट होता है वो स्लाइटली थिकर होता है ग्लास का एज़ कम्पेयर टू टॉप। वहाँ से उसको बोल दिया गया कि मीन्स वहाँ से ऑब्जर्व किया गया कि जो अमॉर्फस सॉलिड है दे कैन फ्लो है, तो उनको नाम क्या दे दिया गया? या तो आप बोलोगे शूडो सॉलिड, शूडो का मीनिंग मैंने आपको बताया था, नकली जिसको आप बोलते हो, या यू कैन से द सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ओके, उसके बाद दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड की यदि हम बात करें तो वो एनाइसोट्रॉपिक होता है। एनाइसोट्रॉपिक, इस वर्ड का मीनिंग आप समझ लो। एनाइसोट्रॉपिक जो वर्ड होता है इट मीन्स कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपके पास डिफरेंट होती है यदि आप डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हो तो। जैसे यहाँ पे देखो क्रिस्टल अरेंजमेंट, आपकी पर्टिकुलर अरेंजमेंट दिखाई हुई है, बट आप यहाँ पे मूव कर रहे हो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, यहाँ पे आप लेफ़्ट टू राइट डायगोनली आप मूव कर रहे हो, तो जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है डिफरेंट डायरेक्शन में वो भी आपके पास क्या हो जाएगी? डिफरेंट वैल्यू ही देंगी। क्यों देंगी? क्योंकि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद अमॉर्फस सॉलिड आपके पास क्या होते हैं? दे आर आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मीनिंग होता है कि उनमें सबसे पहली बात तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। सेकंड थिंग कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, आइसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी मीन क्या क्या, कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो आपका क्या होता है? सेम होता है हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो इससे सारी की जितने भी डिफरेंस थे उनको समराइज़ कर दिया गया है। यहाँ से आप देखो शेप की यदि हम बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है बट अमॉर्फस इरेगुलर होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन का शार्प होता है, लेकिन इनका क्या होता है? ये स्मॉल, यू कैन से द स्मॉल मेल्टिंग पॉइंट, ग्रेजुअली सॉफ्ट हो जाते हैं टेम्परेचर पे। क्लीवेज प्रॉपर्टी मैं बताऊँ तो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेटा, उसको आप शार्प एज टूल से ही कट कर सकते हो 2 पार्ट्स में, और वहाँ से जो सरफेस आपका प्रोड्यूस होगा वो प्लेन एंड स्मूथ होगा। लेकिन अमॉर्फस में आप शार्प टूल की आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन जब हम शार्प टूल से कट करेंगे तो वो एक इर्रेगुलर सरफेस प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज दे हैव द इर्रेगुलर शेप। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूज़न, तो इनकी एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न होती है बट इनकी हीट ऑफ फ्यूज़न डेफिनेट नहीं होती। एनाइसोट्रॉपिक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, हम पढ़ चुके हैं, बट अमॉर्फस क्या होते हैं? आइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन आपके ट्रू सॉलिड्स होते हैं क्योंकि वो एक उनकी जो शेप होती है, वो एक जो पैटर्न होता है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, वो रेगुलर होता है। बट अमॉर्फस आपके क्या होते हैं? शूडो सॉलिड। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना। क्रिस्टलाइन सॉलिड का लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है बट अमॉर्फस का क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं जो आपने यहाँ पे करने हैं कि सॉलिड आपके रिजिड क्यों होते हैं? वाई डू सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम? तो ये जो भी आपने यहाँ पे 5 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपने करने हैं। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।